So let us talk about that. So till now what we have discussed in the previous classes. Okay, we have discussed extract based questions, right? जरा से इसमें इंक जो है वो और डाल दें, ठीक। अब हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो एक्सट्रैक्ट का है और एक एडिशनल एक्सट्रैक्ट छूट गया है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, समझ गया ना। अरे यार हाथ पे गिर गया इंक भाई, खोइए। कोई नहीं, ये हमारा डेली का है, गिरते रहता है। ठंडा ठंडा वैसा महसूस हो रहा है क्योंकि अभी तो गर्मी का दिन भी आ गया, नहीं। काहे ठंडा महसूस हो रहा है कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि ये 9th में ही केमिस्ट्री में पढ़ना था, चैप्टर नंबर 1 है ना, कि हमारे हाथ से जो है वो लैटेंट हीट लिया और फिर हमारे हाथ के पास एनर्जी की कमी हो गई तो ये ठंडा हो गया। सब कुछ पढ़ा के खत्म कर चुका हूं मैं ऑलरेडी। इसका कैप बंद कर ले। एक एक्सट्रैक्ट को हम लोग सोल्व करेंगे, एडिशनल कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट है, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक। एडिशनल कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट, कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। नीचे गाइडलाइन है कि रीड द एक्सट्रैक्ट given below and answer the questions that follow. Read the extract given below and answer the question questions ऐसे लगा हुआ है जी, the questions that follow, ठीक है, that follow, क्लियर। यहां पे हमारा एक्सट्रैक्ट देखो, if ever you should go by chance, if ever you should go by chance to jungles in the east, to jungles in the east, ठीक है। and if there should to you advance, and if there should to you advance a large and tawny beast, a large and tawny beast, beast का मतलब हुआ जंगली जानवर, ठीक है। टॉनी का मतलब हुआ ब्राउन और पीले रंग का। इफ ही रोअर्स एट यू, इफ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइंग, you are dying, you will know it is the Asian lion, you will know it is the Asian lion, ठीक है जी। एक डॉट और है, अरे क्वेश्चन तो लिखवा नहीं कीजिए नहीं।
क्वेश्चन नंबर 1 है विच जंगल्स आर रेफर टू हेयर। विच जंगल्स आर रेफर टू हेयर। हाउ डज द एशियन लाइन लुक। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द एशियन लाइन लुक। एशियन लाइन लुक। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर। Different from the tiger. Why does the poet use dine to rhyme with line? Why does the poet use dine to rhyme with line? जो यही है हमारा क्वेश्चंस, ठीक ना। ये हमारा एक्सट्रैक्ट है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग समझेंगे, उसके बाद ये चारों क्वेश्चंस का आंसर करना आसान हो जाता है। बात समझ में आई। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट। अगर तुमको बाय चांस का मतलब हुआ एक्सीडेंट, यानी कि तुम अगर भूल से भी गलती से भी तुम चले गए ईस्ट के जंगलों में, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और कोई तुम्हारी ओर चलता हुआ आ रहा है, कौन, तो ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, यानी कि पीले भूरे रंग का जंगली जानवर तुम्हारी ओर चलता आ रहा है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो तुम्हारे ऊपर देख करके तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है, और इतना तेज दहाड़ता है कि उसके दहाड़ से ही तुम मर जाओ, है कि नहीं। यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तब तुम समझ लेना कि वो कौन है, तो वो एशियन लाइन है, यानी कि एशिया का वो शेर है। ठीक, ये था हमारा एक्सट्रैक्ट जिसे हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को है, चारों को बारी बारी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बीच जंगल्स आर रेफर टू हेयर। यहाँ पे कौन सा जंगल जो है वो बताया गया है, तो ईस्ट के जंगल, तो आंसर हमारा ईस्ट है, खत्म हो गया। विच जंगल, कौन सा जंगल, तो एक लाइन में आंसर करेंगे ईस्ट, EAST, ईस्ट, खत्म हो गया आंसर जी। दूसरा देखो, हाउ डज द एशियन लाइन लुक। एशियन लाइन कैसा दिखता है, तो टॉनी बीस्ट, पीले भूरे रंग का जंगली जानवर दिखता है। ठीक है, दूसरा का आंसर हो जाएगा, लिखेगा, कहा गया क्वेश्चन, हाउ डज द एशियन लाइन लुक लाइक ए टॉनी बीस्ट। अरे नहीं यार, टॉनी का स्पेलिंग ये नहीं होता है TONY, या फिर ये नहीं होता है TOWNY। टॉनी ऐसा नहीं लिखाएगा, ये ए है, इसको टॉनी ही पढ़ते हैं, TAWNY। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होता है तो आप टाउनी पढ़ लो, है कि नहीं, लेकिन इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है टॉनी बीस्ट। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा का आंसर जो है वो खत्म होता है जी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर। ये जो शेर है हमारा वो टाइगर से अलग कैसे है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए, जो हमारा टाइगर था उसके पीले रंग के शरीर के ऊपर काले काले पट्टी था, लेकिन बाघ के शरीर जो है वो भूरा पीले रंग का है, और उसके शरीर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पट्टी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से शेर जो है वो बाघ से अलग है। क्लियर, ओके, लिखेंगे फिर। तीसरा का आंसर में जो बोला वही आंसर है, लिखेंगे सिंस ए लायन इज ए
टॉनी बीस्ट, वेयर एस जहां तक की बात करें ए टाइगर, इसका दो ए टाइगर्स बॉडी, टाइगर का शरीर कैसा है तो लिखेंगे कि ए टाइगर्स बॉडी इज येलो ऑन विच मेनी ब्लैक स्ट्रिप्स, है कि नहीं, तो वहीं लिखा हूं, ठीक है, कि एक शेर का शरीर जो है वो भूरे पीले रंग का, लेकिन बाघ का शरीर पीले रंग का जिसके ऊपर काले काले पट्टियां हैं। खत्म हो गया आंसर। व्हाई डज द पोएट यूज डाइंग टू राइम विथ लाइन, देखिए डाइंग जो है डाइंग जो है वो सही नहीं है, इसका होना चाहिए था DYING होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जी नहीं लिखा है पोएट ने, क्यों, ताकि वो डाइंग लाइन के साथ राइम कर सके, ठीक है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हाई डज द पोएट यूज डाइंग टू राइम विथ लाइन, पोएट ने जानबूझ करके डाइंग का प्रयोग क्यों किया, लाइन के साथ मैच करने के लिए, टू मेक रिदिम, रिदिम बनाने के लिए, लय जो है वो पोएम का बना हुआ रहे, समझे, इसी के लिए पोएट ने जानबूझ करके डाइन यूज किया। तो यही आंसर है हमारा कि राइमिंग स्कीम जो है वो बना हुआ रहना चाहिए भाई, ठीक है। जलवा है हमारा, चलो ठीक है, जलवा है तुम्हारा, ठीक। टू क्रिएट ए रिदिम, पोएट पोएम में रिदिम बने, रिदिम इन द पोएम, ठीक है, पोएम का रिदिम जो है वो बना हुआ रहा, इसी के लिए वो यूज किया है डाइंग। इसी के साथ ये खत्म होता है। तो हमने आपको ये एक्सट्रैक्ट समझा दिया, क्वेश्चन आंसर भी समझा दिया, इसका आंसर भी बता दिया और लिखा भी दिया, ठीक है। आप इसको लिख लो, फिर मिटा करके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो अब शुरू होते हैं, क्लियर। सो हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट, क्या लिख लिया आपने, मैं इसे मिटा दूं, ठीक है फिर। मिटाए, अब समय आ गया है इधर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इन 30 to 40 words each, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, which words are spelled incorrectly in the poem, words are spelled incorrectly in the poem,
Why does the poet spell them incorrectly? ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, समझिए बात का मतलब। हमारा क्वेश्चन है कि पोएम में कौन सा वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है, और वो गलत लिखल है तो काहे पोएट ने गलत लिखा है भाई, है कि नहीं? ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए बहुत सारे वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है। कौन कौन सा मैं लिखा देता हूँ। गलती काहे लिखे हैं, ताकि वो पोएम जो है वो एक रिदमिक लगे, यानी कि जो राइमिंग स्कीम है ना पोएम का, लय जो है ना वो बना रहे, लय को तोड़ना नहीं है। इसी के लिए पोएट ने जानबूझ के गलत शब्दों का उपयोग किया है। ठीक है, बता दिया, वही आंसर है हमारा। ठीक है, लिखेंगे कि लेफ्ट, ठीक है, या फिर लेप। ठीक है, समझे, जैसे में ये हो गया। ठीक है, पता नहीं और भी कुछ है, जाने दो उसको, है कि नहीं। एटसेट्रा आर स्पेल्ड देम इनकरेक्टली इन द पोएम। तो ये सब कुछ वर्ड जो है वो पोएम में गलत तरह से लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन व्हाई डज द पोएट स्पेल देम इनकरेक्टली, लेकिन ये गलत है तो फिर भी पोएट ने क्यों लिखा। लिखेंगे द पोएट स्पेल देम incorrectly to make a rhyme. To maintain the rhyme of the poem। ठीक है, पोएट ने उसको गलती लिखा ताकि जो पोएम का राइमिंग स्कीम है वो बरकरार रहे, लय तोड़ना नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो पहला का आंसर जो है वो खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिख लिया है ना पहला जी, क्वेश्चन नंबर 2 करवाए ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हिच एनिमल्स actions are opposite to what they are generally known for। ठीक है, ठीक है। Which animals actions are opposite to what they are generally known for, यानी कि कौन सा जो जानवर जिस चीज के लिए जाना जाता है, ठीक उसका उल्टा कुछ और कोई और जानवर है जो वैसा करता है जिसके लिए वो जाना जाता है। समझे, ठीक है। जैसे कोई एक हीरोपंती के लिए जाना जाता है, हीरो है। कोई एक गुंडागर्दी के लिए जाना जाता है, वो गुंडा है कि नहीं। समझे, तो दोनों उल्टा है ना जी। एगो हरामी का रोल कर रहा है तो वो हीरो का, एगो विलन है तो वो हीरो है। समझे, तो क्वेश्चंस, ये तो क्वेश्चंस को हमने दूसरे एनालॉग यानी कि एक नमूना दे करके आपको बताया है। क्वेश्चंस है हमारा पोएम के हिसाब से कि कौन सा जानवर जो है वो एक दूसरे को उल्टे चीजों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर देखिए ना, आपको पता चल जाए कि वो कौन है। ठीक, तो लिखेंगे कि हाइनस एंड
crocodiles actions are opposite to what they are generally known for। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे का लिख दीजिएगा आंसर में, लिखेंगे कि सिंस हाइनस आर known for his merry smile, क्योंकि हाइना जो है वो ये अपना प्यारा सा दुलारा सा स्माइल मुस्कान के लिए जाना जाता, ठीक है। लेकिन बट क्रोकोडाइल को देखिए, बट क्रोकोडाइल्स आर known for his tears, ठीक है। लेकिन मगरमच्छ जो है वो अपने आंसू के लिए जाना जाता है, जिसको कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। तो देखो दोनों जानवर, एक जानवर स्माइल के लिए जाना जाता है, दूसरा का जानवर रोवा करने के लिए जाना जाता है कि नहीं। तो दोनों जानवर जो है वो एक दूसरे को के अपोजिट चीजों के लिए जाना जाता है कि नहीं। तो वही हमारा क्वेश्चन था कि कौन है जो ऐसा जाना जाता है। तो हमने बता दिया हाइना और क्रोकोडाइल। और कैसे, तो वो भी लिखा दिया है कि नहीं, वो स्माइल लगी तो वो रोवे लगी। तो ये खत्म हो गया जी पहला दूसरा का आंसर। दूसरा आंसर खत्म होता है, इसको लिख लीजिए। मैं मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करना चाहूंगा। हो गया, मिटा दूं। इसको लिखा है ना, और भी क्वेश्चंस है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे। अरे यार, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने बोला, 7 क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें। मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्सप्लेन a novice might non plus। अरे यार, पता नहीं कहां से ये आ गया इस कमरे में। MIGST माइट नॉन प्लस। ये क्वेश्चन है कि एक नौसिखिया कंफ्यूज हो सकता है, एक नौसिखिया कंफ्यूज हो सकता है।
ठीक है, एक नौसिखिया असमंजस में, चिंता में, टेंशन में, कंफ्यूजन में, इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्चुअली ये नोविस माइट नॉन प्लस जो है वो ये गलत लिखल है। लिखेंगे ए नोविस माइट नॉन प्लस इज इनकरेक्ट लाइन। ये जो है वो गलती लाइन है, ये लाइन गलत है, समझे? तो करेक्ट क्या है भैया, तभी बताते हैं सर, है कि नहीं? द करेक्ट लाइन इज ए नोविस माइट नॉन प्लस्ड, ये जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। हेयर पोएट say that to distinguish a beast of prey and novice might confused। ठीक है, खत्म हो गया, समझे? BEAST होगा, बीस्ट ऑफ प्रे। एक नौसिखिए को शिकारी जानवर में अंतर करना है तो वो कंफ्यूज हो सकता है, वो बता नहीं पाएगा, ठीक ना? क्लियर है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हेन डू क्रोकोडाइल सीम टू बीप? Question number 4. When do crocodiles seems to beep? क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल जो है वो कब रोता हुआ प्रतीत पड़ता है, यानी कि दिखाई देता है, कब वो रोता है क्रोकोडाइल, ये क्वेश्चन है। तो आंसर में लिखेगा, तो क्रोकोडाइल जब अपने विक्टिम्स को, यानी कि जो जिसका भी शिकार बनाया है क्रोकोडाइल, जिसको खा रहा है मार के, तब वो जब निगलता है दूसरे जानवर को तब वो रोता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि मगरमच्छ का आंसू मत बहाओ, क्योंकि अगले को मार भी रहे हो और उल्टे रो भी रहे हो, नकली आंसू है कि नहीं? तो लिखेंगे कि व्हेन ए क्रोकोडाइल्स swallow, निकाल जाना, swallow their victims then tears come into his eyes and we say a crocodile is weeping। ठीक है, तो जब वो अपने शिकार करके जानवरों को निगल जाता है तो उसके आंखों में आंसू आता है और हमें लगता है कि क्रोकोडाइल जो है वो रो रहा है। और भी तरीके हैं जिसके कारण क्रोकोडाइल के आंखों में आंसू रहता है, क्योंकि वो पानी में न तैरता है जी, पानी में रहता है ना, इसीलिए उसके आंखों में आंसू जैसे कुछ रहते हैं। Another point to be noted is that he swim in water, so due to
presence of water in his eye, it seems to be weep. तो पानी में तैरता है तो उसके आंखों में पानी रहता है तो वो टपकते रहता है तो ऐसा लगता है कि वो रो रहा है। चलो खत्म हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आंसर भी हमने लिखा दिया, इसको लिख लीजिए फिर मैं क्लीन करता हूं, ठीक। चलो डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके इसे लिखने का आप प्रयास करें। हो गया, वेरी गुड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखो। व्हाट इज ए कैमेलियन नोन फॉर? व्हाट इज ए कैमेलियन नोन फॉर? ठीक है, कैमेलियन किस लिए जाना जाता है? तो कैमेलियन के पास एक स्पेशल पावर है, वो है कैमोफ्लेज, टू मर्ज विथ सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के साथ मिल जाना, घुल मिल जाना। और यानी कि अपना स्किन का कलर जो है वो सराउंडिंग के जो कलर्स है ना उसके जैसा ही अपना स्किन का कलर कर सकता है, वही हुआ टू मर्ज विथ सराउंडिंग यानी कि कैमोफ्लेज। तो इसी के लिए जाना जाता है। लिखेंगे आसान भाषा में, ए कैमेलियन इज known for his special feature, that is to merge with सराउंडिंग्स, यानी कि कैमोफ्लेज, राइट। ये ऐसा क्यों करता है, एक लाइन लिख लीजिए ताकि आंसर थोड़ा सा बड़ा दिखे। ही डू सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमी। वो अपने दुश्मन से बचने के लिए कैमेलियन जो है वो अपना कलर को चेंज कर लेती है, सराउंडिंग के साथ मर्ज कर जाती है। ठीक है, क्लियर है? आंसर खत्म होता है। टू मर्ज विद सराउंडिंग, कैमोफ्लेज वही हुआ कि अपना स्किन का कलर बदल करके हरियर है पत्ता तो उसी के जैसा दिख करके छुप गया, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, डज ए हाइना रियली लाफ? व्हाट डू यू थिंक?
डज ए हाइना लाफ, व्हाट डू यू थिंक। हमारा क्वेश्चन है, आपने पोएम में ये तो पढ़ लिया कि जब कोई जानवर मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ जाए तो समझ जाना कि वो हाइनाज है। तो क्या हाइनाज सच में मुस्कुराता है? तो आंसर है इसका कि हाइनाज सच में नहीं मुस्कुराता है, एक्चुअली उसका चेहरा ही मुस्कुराता हुआ है, समझे। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब वो नॉर्मल फेस किया हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको देख करके लगे कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा में, लेकिन अंदर से नॉर्मल है। तो कईयों का फेस ही होता है गुस्से वाला, कईयों का फेस ही होता है उसको देखेगा तो अच्छा अच्छा फील होगा, मुस्कुराहट उसका देखने का अच्छा लगेगा, किसी को गुस्सा, मतलब कि बहुत कुछ होता है, राइट। तो हाइना एक्चुअली में थोड़ी मुस्कुराते रहता है सब घंटा, मतलब कि कभी भी जंगल में जाएंगे तो कभी भी मुस्कुराते हुए दिखेगा तो वो हाइनास है, यानी कि सब घंटा हाइनास मुस्कुराते हुए रहेगा, तो एक्चुअली में वो थोड़ी मुस्कुराता है, उसका चेहरा स्माइली जैसा है। ठीक, क्लियर, समझे। एक्चुअली ए हाइना डज नॉट लाफ, वो नहीं हंसता है, बट हिज फेस इज appears to be a smile. So we say हाइना's स्माइल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वो हाइना का यानी कि लकड़बग्घे का मुस्कुराहट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया जी, आंसर भी लिखा दिया, समझा भी दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आई। व्हाट ह्यूमरस एलिमेंट इज फाउंड इन द पोएम? क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट ह्यूमरस एलिमेंट फाउंड इन द पोएम। ठीक है, यानी कि इस पूरे कविता में तुमको मजाकिया, ह्यूमरस का मतलब हुआ मजाकिया, एलिमेंट माने तत्व, लेकिन यहाँ पे है चीजें, तो क्या तुमको मजाकिया चीजें, क्या मजाक वाला बात लगा इस पूरे पोएम में, वो आंसर में लिखो। तो देखो, हमको हाइनास वाला और क्रोकोडाइल वाला जो है वो मजाक जैसा एकदम लगा, समझे, कि एगो जो है वो मुस्कुराता है जानवर तो समझ लेना कि हाइना है, और एगो रोता हुआ दिखाई पड़ जाए तो समझ लेना कि क्रोकोडाइल है कि नहीं। तो ये हमको मजाक लगा, ठीक है ना, तो वही आंसर में लिखेगा कि हाइनास एंड crocodiles features are the humorous element in the poem। तो इस पोएम में मजाकिया चीजें क्या है, तो क्रोकोडाइल का जो फीचर है और हाइना का, वो हमको मजाकिया लगा कि हाइना मुस्कुराता हुआ नजर आएगा और क्रोकोडाइल रोता हुआ। काहे दोनों मजाकिया लगा वो भी लिख दो, तो लिखना कि बिकॉज बोथ हैव अपोजिट फीचर, क्योंकि दोनों के पास जो है वो भैया उल्टा गुण है, उल्टा विशेषता है। बोथ हैव अपोजिट क्या, अपोजिट फीचर, यानी कि उल्टा गुण है नहीं। हियर हाइनस कम विथ मेरी स्माइल, क्योंकि हाइना जो है वो मुस्कुराते हुए आता है, बट लेकिन क्रोकोडाइल्स कम विथ हिज टीयर्स, लेकिन मगरमच्छ जो है वो रोता हुआ आता है।
है कि नहीं। चलिए ये खत्म होते हैं जी, सारे क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो करवा दिया हूँ प्रैक्टिस पेपर का। और भी कुछ है एडिशनल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 4 गो, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। फिर एडिशनल लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होगा 3 गो 4 गो, तो उसको करेंगे। फिर हमारा इस पोएम से और प्रैक्टिस पेपर इस पोएम का पीछा छुटकारा मिल जाता है, ठीक ना। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, टेक केयर।